गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 29 दिसंबर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है ये। आज के दिन हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल कंप्लीट हो रहा है। काफ़ी सारी स्कीमों को आज स्कीमों के बारे में बताया जाएगा, उनकी घोषणाएं की जाएंगी और ज़्यादातर ये जो स्कीम्स हैं ये किसानों से रिलेटेड है। तो जो भी नई नई स्कीम होंगी या फिर कुछ भी नया डेटा होगा, इम्पोर्टेंट कोई भी पॉइंट है तो वो कल के करंट अफेयर में उसे शामिल किया जाएगा। ओके। और जो 1 साल में नहीं हो पाया, जो वादा किया गया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, एटलीस्ट 2 बार जेपीएससी को कंडक्ट किया जाएगा, कुछ हुआ नहीं। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि अब से जो दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है इसमें कुछ किया जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए अच्छा, ये नोटिफिकेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन बस दिसंबर के एंड तक आपको मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और किसी तरह का फ़ी इसमें नहीं लगेगा। ये जो करंट अफेयर है जनवरी से दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर होंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, देखिए 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिर्फ 2020 के ही नहीं होंगे। कुछ वैसे करंट अफेयर जो कि 2019 के भी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि जैसे सीजीएल या फिर जेपीएससी का एग्ज़ाम हो तो उसमें जो झारखंड का जो करंट अफेयर क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ 1 साल तक के करंट अफेयर नहीं, पिछले 2-3 साल तक के करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए कितने नए विशेष अदालत खोलने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर पूछा गया है कितने नए विशेष अदालत खोलने का निर्णय लिया गया है। तो 4 नए विशेष अदालत खोलने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, और अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे, क्योंकि धनबाद और रांची में ऑलरेडी इस तरह का अदालत चल रहा है। तो नए अदालत 4 हैं और पहले से 2 हैं। कौन कौन? धनबाद और रांची। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। देखिए, झारखंड के विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और चाईबासा में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। इसके लिए पहले से रांची और धनबाद में एक विशेष अदालतें चल रही हैं, यानी कि अब झारखंड में इस तरह की कुल 6 विशेष अदालत हैं। इन 4 जिलों में जिला जज रैंक के एक और न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के एक अदालतें काम करेंगी। रांची और धनबाद में जिला जज रैंक की विशेष अदालत पहले से चल रही है। इन दोनों स्थानों पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न स्तर की एक और अदालतें खुलेंगी। ओके, झारखंड सरकार के कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों का निष्पादन तेजी से करने और इसके लिए विशेष अदालतों का गठन करने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान के द्वारा पलास व गेंदा फूल से गुलाल बनाने पर शोध किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टॉपिक आप देख रहे हैं आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में झारखंड स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गुलाब की 150 प्रजाति, ग्लैडुलस की 50 प्रजाति तथा गेंदा की स्थानीय प्रजाति को एकत्र कर शोध किया जा रहा है। पुष्प उत्पादन में मल्चिंग तकनीक से तापक्रम नियंत्रण पर भी शोध किया जा रहा है। जल्द ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पलास व गेंदा फूल से गुलाल बनाने पर भी शोध शुरू करेगा। ये जो जानकारी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ICR पुष्प अनुसंधान निदेशालय पुणे की ओर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में दी है। इनकी ओर से जो कार्यशाला आयोजित की गई थी उसी में इसके बारे में बताया गया है। इस कार्यशाला में अखिल भारतीय पुष्प अनुसंधान परियोजनाओं के मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी द्वारा बनाई गई पहली होम प्रोडक्शन हिंदी फीचर फिल्म का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में क्या है, गिलवा, लोहरदग्गा, जामताड़ा, फुलमनिया। तो ऑप्शन ए जो है गिलवा, ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी द्वारा बनाई गई पहली
होम प्रोडक्शन हिंदी फीचर फिल्म का नाम गिलवा है। झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के द्वारा आयोजित फेस्टिवल 2020 में इस फिल्म का फिल्म वर्जन टाइटल ट्रैक जारी किया गया है। इस दौरान एकेडमी द्वारा बनाई गई 4 शॉर्ट फिल्में कौन कौन सी? हैंगओवर, लिबर्टी जिंदाबाद, रणभूमि और एक अनार 3 बीमार के साथ साथ 4 लघु नाटकों मुआवजा, क्षीरसागर, पंच परमेश्वर, गरीबदास का शून्य का प्रदर्शन किया गया। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है शैक्षणिक और शैक्षिक सहयोग को विकसित करने के उद्देश्य से झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैम्ब्रिज, हंगुक, हार्वर्ड या फिर फ्रांस। तो ऑप्शन बी जो है हंगुक विश्वविद्यालय, इसके साथ MOU किया गया है और ये साउथ कोरिया का यूनिवर्सिटी है। ओके, देखिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय और दक्षिण कोरिया के हंगुक विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक और शैक्षिक सहयोग को विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके सुदूर पूर्व भाषा विभाग और हिंदी विभाग हंगुक विश्वविद्यालय के बीच MOU का हस्ताक्षर हुआ है। हंगुक विश्वविद्यालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए छात्रों, संकाय सदस्यों को अवसर प्रदान होगा। साथ ही हंगुक विश्वविद्यालय अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव में मदद करेगा। दोनों संस्थान अब शैक्षणिक क्षेत्रों में गतिविधियों जैसे कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम आदि के लिए सहयोग करेंगे। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कुल कितने करोड़ रुपए DBT के माध्यम से झारखंड के किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 781, ये जो है ना ये करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में है। तो 781, 503, 305, 817, तो ये टोटल जो अमाउंट था जो ट्रांसफ़र किया गया DBT के माध्यम से, ये 503 करोड़ 15 लाख 781 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्स लिखना है, तो ऑप्शन बी जो है 503 ये इसका सही आंसर है। ओके, 503 करोड़ एग्जैक्ट फिगर था 503 करोड़ 15 लाख 781 रुपया। तो 503 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए झारखंड के किसानों के खातों में भारत सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 503 करोड़ 15 लाख 781 रुपये DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस राशि से झारखंड के 29,08,500 किसानों को लाभ पहुंचेगा। यह वर्ष 2020 से 21 के लिए दूसरी किस्त है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर लोग जान लेते हैं इस योजना के बारे में। देखिए हर किस्त में इसके तहत हर किसान परिवार के खाते में 2,000 रुपये की किस्त भेजी जाती है। टोटल अमाउंट 6,000 भेजना होता है, तो 2,000 करके 3 बार दिया जाता है। ओके, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा 2019 में की गई थी। इसके तहत किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये यानी कि 2,000 रुपये की 3 किस्त केंद्र जमा करता है। यानी कि इस बार की किस्त को मिलाकर अब तक 2019 से काउंट किया जाए तो केंद्र सरकार 12,000 रुपये का भुगतान हर किसान को कर चुकी है। ओके, चलिए इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं वन लाइनर जैसे, उसे भी देख लेते हैं। अभी हाल ही में करीम तुआ का निधन हो गया, वे इनमें से क्या थे? हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, गोल्फ प्लेयर या फिर कबड्डी प्लेयर? तो ये जो करीम तुआ हैं 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये जो है झारखंड के जाने माने फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, फुटबॉल प्लेयर। ओके, और उन्होंने यंग छोटा नागपुर ब्लूज, RFC, AZ जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। ओके, 7वां क्वेश्चन है राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस जिला में किया जा रहा है? राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस जिला में किया जा रहा है? तो रांची जिला में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? JSC स्टेडियम परिसर में किया जा रहा है। ठीक है, जो इंडोर स्टेडियम है। तो ऑप्शन ए जो है रांची, ये इसका सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन है लौह उत्पाद योजना के तहत झारखंड के कितने लाख परिवारों को
जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के तहत झारखंड के 12 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इन परिवारों को लौह उत्पादन से जोड़कर उनकी आय में प्रति वर्ष 5200 रुपये की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में वन और ग्रामीण विकास विभाग साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का पूरे देश में कौन सा स्थान है? सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। ऑप्शन ए जो है पहला स्थान है, ये इसका सही आंसर है। ओके, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे में सबसे अधिक अंक मिले हैं। जनवरी से जून के बीच घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर हुए कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर में अव्वल आया है। रांची एयरपोर्ट को 4.79 नंबर मिले हैं। रांची की जन सुविधाओं के मामले में अन्य एयरपोर्ट से बेहतर माना गया है। पिछले साल हुए इस सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को शामिल नहीं किया गया था। इस बार रांची को पहली बार सर्वे में शामिल किया गया और पहले ही बार में इसे पहला स्थान मिला है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है। उसके पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करके ही क्लोज़ करें, ऐसे क्लोज़ ना करें। और फीडबैक हमेशा आप देते रहें कमेंट के थ्रू। सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ा जाता है। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर, क्योंकि आप लोग ऐसी ऐसी बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हम लोग अपने कंटेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं ज़रूरत के अनुसार। तो इसलिए आपका कमेंट, आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ओके, और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर कर पाएँ आप। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे, और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा ये, और उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को हम दे पाएंगे। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मेरा पैड मेरा अधिकार योजना के तहत झारखंड से किस ज़िले का चयन किया गया है? रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम या फिर खूंटी? ओके, तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और पीडीएफ जो है जनवरी से दिसंबर तक का, उसके पहले लेक्चर मिलेगा, फिर पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लेक्चर सुन लीजिए एक बार, उसके बाद पीडीएफ आप सेव करके रख लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर अपने कॉपी में खुद से नोट्स उसका बना लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।